आज के इंडो पैसिफिक में पावर प्रोजेक्शन अब सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स या मिसाइल रेंज तक सीमित नहीं रह गया है। अब असली ताकत प्रेजेंस, ट्रस्ट और लॉन्ग स्टेइंग पावर से तय होती है। और यही संदेश भारतीय नौसेना अपने पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की साउथ ईस्ट एशिया की डिप्लॉयमेंट के जरिए स्पष्ट रूप से दे रही है। खबरों से परे तैनाती। भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन आसियान वाटर्स में सेल कर चुका है। लॉन्ग रेंज इंडियन ओशन रीजन डिप्लॉयमेंट के तहत ऊपर से देखें तो ये यंग ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मिशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड आउटरीच है जिसमें सीमैनशिप ट्रेनिंग, जॉइंट ड्रिल, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस और पोर्ट डिप्लोमेसी शामिल है। ये दौरे वन ऑफ जेस्चर्स नहीं हैं। ये रिपीट एंगेजमेंट्स हैं जो समय के साथ दोस्ती और भरोसा पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आसियान भारत की रणनीति का केंद्र क्यों है? आसियान दुनिया के सबसे क्रिटिकल सी लेन्स पर बैठा है, जहां से लगभग 1/3 विश्व व्यापार गुजरता है। साथ ही साउथ चाइना सी में चाइना की एक्सपेंडिंग नेवल पावर और कोस्ट गार्ड प्रेजेंस रीजन पर एक प्रेशर बढ़ा रही है। कई आसियान देश किसी एक साइड को चुनने से बचना चाहते हैं। भारत एक थर्ड पोजीशन ऑफर करता है, एक सिक्योरिटी पार्टनर की जो अलाइनमेंट डिमांड नहीं करती, डिस्प्यूट्स को मिलिटराइज नहीं करती और इनस्टेबिलिटी को एक्सपोर्ट नहीं करती। चीन की तुलना में चाइना की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी स्केल, कोवर्जन और परमानेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स, फॉरवर्ड बेसिस और निरंतर पेट्रोलिंग। भारत का मॉडल फंडामेंटली अलग है, जिसमें कोई परमानेंट बेसिस नहीं, कोई गन बोट डिप्लोमेसी नहीं और वो भी पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के अटैच हुए बिना। इसके बजाय भारत का फोकस है इंटरऑपरेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और क्राइसिस कोऑपरेशन पर, खासतौर से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी रक्षा उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित प्रमुख आसियान पार्टनर्स देशों की सैन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। भारतीय नौसेना सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ भी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सपोर्ट और अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के माध्यम से मजबूत सहयोग बनाए हुए है। इसके अलावा मल्टीलेटरल एंगेजमेंट में भी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के जरिए और गहरी हुई है। आने वाले समय में इन संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि साल 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में घोषित किया गया है, जिससे समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को एक नई मजबूती मिलेगी। फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट्स ऊपर से सांकेतिक लग सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ये रियल ऑपरेशनल डिविडेंड्स डिलीवर करते हैं। आज जो ऑफिसर साथ ट्रेन करते हैं, कल वही बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। जो नेवीज प्रोसीजर शेयर करती हैं, क्राइसिस के वक्त फास्टर रिस्पांस देती हैं और शांति काल में बना भरोसा अक्सर युद्ध के दौरान कोऑपरेशन तय करता है। ये स्लो पावर है, लेकिन ड्यूरेबल पावर भी है। भारत एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में नई दिल्ली के लिए ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है। भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पोजीशन करना, हिंद महासागर में भी और उसके आगे भी। एंटी पायरेसी पेट्रोल से लेकर इवैक्यूएशन मिशंस तक भारतीय नौसेना ने बार बार अपनी रिलायबिलिटी साबित की है। आसियान आउटरीच इस परसेप्शन को और मजबूत करता है और शांति से भारत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ईस्टवर्ड एक्सपैंड करता है। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का लक्ष्य राइवल्स को आउटगन करना नहीं है, ये उन्हें आउटलास्ट करने की स्ट्रेटेजी है। एक ऐसे इंडो पैसिफिक में जहां एग्रेसिव पोस्चरिंग तेज होती जा रही है, भारत सबसे कठिन रास्ते से अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, यानी कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी और रिस्ट्रेंट के जरिए। और संभव है कि यही अप्रोच सिर्फ प्रेजेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित
होगी।